हेलो गाइस। तो गाइस, इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP को एक साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं और वेबसाइट कैसे वर्क करती है ब्राउज़र पे। ठीक है, तो अगर आप मेरी इस वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले इस प्लेलिस्ट को यहाँ पे से जाकर सेव कर लीजिए और यहाँ पे से बुकमार्क कर लीजिए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं गाइस PHP कमेंट्स के बारे में और बूटस्ट्रैप के बारे में और थोड़े HTML के साथ PHP को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, तो इससे तो हमने क्या किया था, सबने पहले एक प्रोग्राम बनाया था, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। ठीक है, उसी को लेकर आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो गाइस हमने क्या बनाया था, सबसे पहले क्या किया था, से एक PHP का एक ब्लॉग बनाया था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके 3 ब्लॉग बना लेता हूँ, 1 2 3। ठीक है, हेलो वर्ल्ड 1 लिख देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड 2, इसमें लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड 3। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड 3। ठीक है, तो अब इसे मेक श्योर कि आपका वेब सर्वर रन कर रहा हो। ठीक है, अगर आपने मेरी वेब सर्वर वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने उसके इंस्टॉलेशन और उसके फीचर्स के बारे में बता रखा है, तो आप वो उसे यहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसे रन करके देखते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ठीक है, और मैंने इसे बनाया कहाँ था, मैंने इसे बनाया था सी के अंदर, वैम 64 और www के अंदर। मैंने यहाँ पे एक techprody नाम का फोल्डर बनाया था और इसे index.php नाम की एक फाइल बनाई थी। ठीक है, अब इसे रन करके देखते हैं, लोकल होस्ट और techprody। ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2, हेलो वर्ल्ड 3, ये 3 ब्लॉक जो हैं वो अलग अलग एग्जीक्यूट हुए हैं। जहाँ पे ये PHP का ब्लॉक क्लोज हो जाएगा, मतलब वहाँ पे वो उसकी वो ब्लॉक वहाँ। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, हम एक HTML के साथ PHP को यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम HTML5 यूज़ करेंगे। ठीक है, अब क्या कहते हैं, यहाँ पे टाइटल पे हम लिखते हैं क्वेश्चन मार्क PHP, और PHP 7 के बाद हम एको 2 टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, एको मतलब प्रिंट, प्रिंट हम 2 टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा वो कैसे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क PHP एको दिस इज टाइटल। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा बॉडी में दूसरे तरीका जिससे हम प्रिंट कर सकते हैं या एको कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे H1 के अंदर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू दिस इज हेडिंग। PHP में हम दो तरीके से एको कर सकते हैं। ठीक है, जो ये पॉपुलर तरीके हैं जो हम आजकल यूज़ करते हैं। ठीक है, करेंटली यूज़ करते हैं हम। ठीक है, अब देखते हैं कि अब क्या होता है। ठीक है, दिस इज हेडिंग, दिस इज टाइटल। अब इसका सोर्स कोड देख लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल और यू दबाएंगे तो आप इसको यहाँ पे इसका सोर्स कोड भी देख सकते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे PHP नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे PHP लिखा हुआ नहीं है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लाइंट साइड पे PHP रन नहीं होती है, वो सर्वर साइड पे रन होती है। वहाँ पे वो सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है, तब जाके हमें वो यहाँ पे HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS के रूप में वो हमें यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें HTML के रूप में मिली है। ठीक है, और ये दिस इज ये हेडिंग है। ठीक है, अब क्या करते हैं, और और आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया। ठीक है, सेमीकोलन मैंने इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है। अगर मैं सपोज यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, एक स्टेटमेंट और लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, एको दिस इज सेकेंड टाइटल। ठीक है, अब देखते हैं कि अब क्या होता है। ठीक है, ठीक है, सिंटैक्स एरर आ गया क्योंकि वो कह रहा है एक्सपेक्टिंग सेमीकोलन। वो कह रहा है यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे सेमीकोलन होना चाहिए, बट हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया है। ठीक है, तो हम अब सेमीकोलन लगा के देखते हैं कि यहाँ पे सेमीकोलन लगा के अब देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, तो कोई एरर नहीं है। अब आप सोचे होंगे कि मैंने यहाँ नीचे सेमीकोलन नहीं लगाया। ठीक है,
इस स्टेटमेंट के बाद तो मैंने सेमीकोलन लगाया, इस स्टेटमेंट के बाद मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है, क्योंकि इस स्टेटमेंट के बाद मैंने सेमीकोलन इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि इस स्टेटमेंट के बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। बट आप इसे, ठीक है, आप ये सेमीकोलन लगा के चलिए क्योंकि ये एक गुड प्रैक्टिस होती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। ठीक है, और हमेशा एक गुड प्रैक्टिस फॉलो कीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि हमेशा एक गुड प्रैक्टिस फॉलो कीजिए जिससे आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकें। ठीक है, तो अब क्या, तो अब देखते हैं गाइस PHP कमेंट्स के बारे में। ठीक है, PHP कमेंट्स का यूज़ क्यों करते हैं हम। सपोज़ गाइस आपने क्या किया, आपने एक कोड लिखा, ठीक है, उसे आपने 2-3 महीने बाद खोला और आपने लिखा भू, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आपने वो कोड क्यों यूज़ किया है, किस लिए यूज़ किया है। तो उस चीज़ को याद रखने के लिए कि हमने वो कोड क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है, वो किस किस चीज़ के काम आएगा, इसलिए हम यहाँ पे वो कमेंट लिखते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ कमेंट। अब वो यहाँ पे देगा एरर। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों एरर देगा, मैं आपको फिर उसके कमेंट का यूज़ बता रहा हूँ। ठीक है, कमेंट का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे वो एरर दे रहा है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हम एको का यूज़ क्यों कर रहे हैं, एको का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, सॉरी, एको का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं कमेंट के लिए। कमेंट के लिए एको का यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें वो शो नहीं करना है भैया, वो हमें सिर्फ कमेंट रखना है। ठीक है, तो कमेंट कैसे यूज़ करते हैं, अगर सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करना है आपने तो आपको क्या करना है, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाने हैं। ठीक है, ये क्या है, सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे लिखना है मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, फॉरवर्ड स्लैश स्टार। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दिस इज़ माय मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट और फॉरवर्ड स्लैश बंद। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब क्या होता है। ठीक है, कोई एरर नहीं है। अब इसका व्यू सोर्स देखते हैं, व्यू सोर्स में क्या है। ठीक है, मैंने इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि PHP इस कोड को, मतलब जो कमेंट है उसे स्किप कर देते हैं, भैया ये मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ लिखी है इन्होंने, ये कमेंट कर रखा है, तो ये वो उसे एग्जीक्यूट करती ही नहीं है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे सोर्स कोड में भी नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कंट्रोल और यूँ करके देखेंगे तो उसके सोर्स कोड में भी आपको वो चीज़ नहीं दिखेगी। ठीक है, तो अब गाइस अब हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप के बारे में। ठीक है, बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप एक CSS फ्रेमवर्क है। ठीक है, इसमें क्या होता है, HTML में क्या होता है, हमें बहुत सारे टैग्स याद करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। ये इसमें क्या होता है, ये CSS जावास्क्रिप्ट और HTML का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पहले से ही बनी होती हैं, उनको क्या करना है, सिर्फ अपना कॉपी करना है और पेस्ट करना है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका स्टार्टर टेम्पलेट लेता हूँ, यहाँ पे से मैं इसे कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे से आपको कॉपी करना है, ये है इसकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट getbootstrap.com। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे इसके डॉक पे जाना है, यहाँ पे डॉक पे जाना है तो आपको यहाँ पे इसके बारे में, आपको इस फ्रेमवर्क के बारे में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप इसे यहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पे से उठा के यहाँ पे, नहीं मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ, इसे यहाँ पे रखता हूँ और इसकी एक नई फाइल बनाता हूँ। ठीक है, इसके लिए एक नई फाइल बनाता हूँ, इसे फाइल बनाता हूँ strap.php। ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाई bootstrap.php। तो इसको क्लोज कर दूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप की CSS इंक्लूड करी हुई है हमने। ठीक है, और ये पे बूटस्ट्रैप का CDN भी इंक्लूड करा हुआ है हमने यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं, अब रन करके देखते हैं इसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, टैग बॉडी यहाँ पे आया। ठीक है, क्योंकि वो index.php को कॉल करती है जब हम पहले, अगर हम उसे टैग बॉडी मतलब किसी भी PHP फाइल को हम रन करते हैं तो। ठीक है,
अब क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे लिख देंगे bootstrap.php, bootstrap। अगर हमें bootstrap.php को एग्जीक्यूट करना है तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड bootstrap.php एग्जीक्यूट हो गई है। ठीक है, अब मैं इसका यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं PHP में लिख देता हूँ उसे। ठीक है, echo दिस इज bootstrap टाइटल। ठीक है, सॉरी टाइटल। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज bootstrap हेडिंग। ठीक है, अब रन करके देखते हैं इसे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होकर आ चुका है। ठीक है, और हम इसके कुछ कंटेंट्स कंपोनेंट्स के बारे में देख लेते हैं, अलर्ट देख लेते हैं। ठीक है, अलर्ट का यूज़ करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को यहाँ पे सिंपल है तो हम क्या करूँगा, मैं यहाँ से सिंपली यहाँ पे से ये आ सकता हूँ मैं ये कहता हूँ सभी अलर्ट यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ से सब कोड में कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि अब क्या होता है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो सभी अलर्ट प्रिंट होके आ चुके हैं। वो अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये एक फ्रेमवर्क है, तो इसमें CSS जावास्क्रिप्ट सभी पहले से ही इंक्लूडेड है। ठीक है, हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, अब इसमें एक नेवबार यूज़ कर लेते हैं। हम एक नेवबार यूज़ कर लेते हैं, इसका कंपोनेंट में जाके यहाँ पे जाते हैं, इसका नेवबार यहाँ पे नीचे मिल जाएगा हमें, ये रहा नेवबार। ठीक है, कि नेवबार को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ये वाला नेवबार हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे नेवबार कॉपी किया हमने और बॉडी के अंदर हमने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, बॉडी के अंदर आके हमने पेस्ट कर दिया। फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को। ठीक है, उसे सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फॉर्मेटर नेवबार आ गया है। अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करूँगा, ठीक है, जूम आउट करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि इतनी यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कूल लगा। यहाँ पे एक सर्च बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे एक सर्च करके वो आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी बन गया है, डिसेबल है, लिंक मिल गए हैं आपको यहाँ पे। अब मैं इसे क्या करता हूँ, नेवबार को चेंज करते हैं हम। ठीक है, नेवबार का जो टाइटल है इसे चेंज करते हैं। नोट कर लेते हैं इसे भी। ठीक है, ये रहा नेवबार। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एको, यहाँ पे लिख देता हूँ टेक प्रोडक्ट कंपनी नेम। ठीक है, कंपनी नेम। ठीक है, अब देखते हैं कि अब क्या होता है। ठीक है, इसको रिफ़्रेश करूँ मैं। ठीक है, जैसे मैंने इसे रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे ये कंपनी नेम आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे इसके एक्शंस वगैरह होंगे। तो गाइस अगर आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बूटस्ट्रैप यूज़ कीजिए। ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मैं आपको जल्दी ही नई वीडियो में मिलूँगा और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगा। ठीक है गाइस, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।